और जैसा कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। और इस जो आपने अभी तस्वीरें दिखाई, जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का वहाँ पे स्वागत किया गया, वो गले मिले, और जिस तरह से अभी मीटिंग में भी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं, तो वो साफ दिखा रहा है कि वो आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं और कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ में। और जब राजनेता आपस एक दूसरे के संबंध अच्छे होते हैं तो जब बातचीत होती है उसका भी देशों को फायदा मिलता है, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते हैं। और कई बार कुछ जहां उनको पुश करना की आवश्यकता होती है, कई बार डिप्लोमेसी उसमें ब्यूरोक्रेसी में कई बार कुछ चीजें रुक जाती हैं, लेकिन अगर पर्सनल रिलेशनशिप उनकी आपस में अच्छी होती है तो वो उसको पुश दे देते हैं, और उसको जो समस्या होती है अगर कुछ बात की तो वो भी हल हो जाती हैं। जैसा कि अब FTA के बारे में हमें बात कर रहे थे कि इतने समय से रुका हुआ था, क्योंकि हमारी अपनी रेड लाइन है, इजराइल की अपनी रेड लाइन्स हैं, लेकिन अब जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि हम जो है उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और जो नए आयाम उससे पहुंचेंगे, वो इसी वजह से सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री की रिलेशनशिप जो है बहुत ही आपस में प्रगाढ़ है। बिल्कुल। और डॉक्टर जहांगीर, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो ये एक कंफर्ट है, जो सहजता है, जो विश्वास है, वो शायद इसलिए भी आता है कि दोनों की जो व्यक्तिगत मित्रता है वो कई विषयों पर, कई मुद्दों पर दोनों की जो उनकी सोच है वो भी काफी मिलती जुलती है। दोनों ही नेताओं की राजनीति का आधार राष्ट्रवाद है, जिसको लेकर चंद्रशेखर ने पहले भी बात की थी। कैसे देखते हैं दोनों ही नेताओं का आतंकवाद के खिलाफ जो कड़ा रुख रहा, कहीं ना कहीं ये जो दोनों की मित्रता है उसको भी और ज्यादा गहरापन देती है? आपने बिल्कुल सही कहा, और जब आपने प्रेजेंटेशन दी थी तब भी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने न केवल एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री की बात करी, पर एक वैचारिक समानता है। और वो आपने सही कहा कि एक तरह का राष्ट्रवाद, एक तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके एक एग्रेसिव पॉलिसी जो रही है दोनों नेताओं की। एक और चीज़ दोनों को कॉमन बनाती है, वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी डेवलपमेंट। भारत में समाजवाद या समाजवाद से प्रेरित जो भी आर्थिक व्यवस्था रही है उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक बहुत बड़ा मतभेद ये रहा है कि नहीं, भारत एक तरह से प्राइवेटाइजेशन, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो सकता है। आज से 30 साल पहले नेतन्याहू की कामयाबी का इजराइल में यही राज था। भारत की तरह इजराइल भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था, बहुत बड़ी प्लानिंग इकोनॉमी।